आप जानते हैं कि इजराइल अब ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि 22 मार्च को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि आज हमारे लिए बेहद मुश्किल सामना है। दरअसल 21 मार्च की रात इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, जिसकी उम्मीद शायद इजराइल को नहीं थी। ईरान ने पहली बार इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना और अराद के रिहायशी इलाकों में लंबी दूरी की मिसाइल्स दागी हैं। जिनमें कम से कम 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और ईरान का दावा है कि इन हमले में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान के इस हमले के बाद पूरी दुनिया में अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल अब ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो क्या अब वाकई इजराइल के पास न्यूक्लियर अटैक के अलावा कोई चारा नहीं बचा है? अगर ऐसा हुआ तो ईरान कैसे निपटेगा? दरअसल 14 मार्च को सबसे पहले ट्रंप के सलाहकार और व्हाइट हाउस के एआई और क्रिप्टो चीफ डेविड सैक्स ने कहा था कि अगर जंग के दौरान इजराइल को भारी नुकसान होता है तो वह न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। डेविड ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं, अगर ये जंग आगे चलती रही तो इजराइल पूरी तरह तबाह हो सकता है। इजराइल के बहुत बड़े हिस्से नष्ट हो सकते हैं, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है और चिंता इस बात की है कि इजराइल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि डिमोना शहर पर हमले के बाद अब यह चिंता बढ़ गई है। इजराइल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल के जिस जगह पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं वहाँ से कुछ ही दूरी पर इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है। माना जाता है कि इसी न्यूक्लियर ठिकाने पर पहली बार इजराइल ने 1967 में न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के खबरें के मुताबिक ईरान ने पहली बार डिमोना पर लंबी दूरी की 2 मिसाइल्स दागी है, जिन्हें इजराइल रोक नहीं पाया, जबकि इजराइल ने डिमोना रिएक्टर के आसपास मजबूत एयर डिफेंस तैनात किया हुआ है। ईरान पहले भी डिमोना पर हमले की धमकी देता रहा है और कहता रहता था कि वह इजराइल के एयर डिफेंस पर हमला करने में सक्षम है। 4 मार्च को भी ईरानी न्यूज एजेंसी ISA ने एक ईरानी अफसर के हवाले से कहा था कि अगर अमेरिका या इजराइल ईरानी सत्ता का तख्तापलट करने की कोशिश करते हैं तो ईरान इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर सकता है। तुर्की के मीडिया आउटलेट अल जजीरा तुर्क के मुताबिक धमकी के बावजूद ईरान डिमोना पर हमले करने के लिए डर रहा था, क्योंकि इससे ऐसा तनाव बढ़ने का जोखिम था जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हालांकि अपने अस्तित्व पर खतरे के चलते ईरान के लिए ये आखिरी विकल्प था। अभी तक इजराइल ने न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन कई एक्सपर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अपने शर्तों पर जंग लड़ रहे हैं। वे फैसला लेने से पहले ट्रंप की सहमति भी नहीं ले रहे हैं। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड कर्नल लॉरेंस विल्करसन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका इजराइल ने ईरान की मिसाइल क्षमता को असल में कोई नुकसान नहीं हो पाया है, बल्कि इजराइल ने अपनी मीडिया पर पाबंदी लगाई है, जिसके चलते अमेरिका इजराइल में हुए भयंकर तबाही नहीं देखी जा रही है। लॉरेंस कहते हैं कि ट्रंप ने इस लड़ाई को पूरी तरह से गलत समझ लिया है। ये एक लंबी लड़ाई है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का हालात बिगड़ रहे हैं, नेतन्याहू परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ट्रंप ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। ईरान ने अब तक अपनी सबसे एडवांस मिसाइल का परीक्षण तक नहीं किया है। उसकी दूसरी और तीसरी कैटेगरी की मिसाइल्स बिना किसी रुकावट के हमले कर रही हैं। सोचिए कि जब ईरान की मैक 3 और मैक 4 स्पीड की मिसाइलें, जिनमें शायद 100 से ज़्यादा वार हेड लगे हैं, जब वे दागी जाएगी तो
तो इजराइल का क्या हाल होगा। ईरान ये मिसाइल दागने के लिए भी तैयार बैठा है। आमतौर पर न्यूक्लियर बम रखने का उद्देश्य हमला करने से ज़्यादा दूसरे देश के हमले के प्रति एक प्रतिरोधकता यानी न्यूक्लियर डिटरेंस दिखाना होता है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी पहले हमला न करने की है। वही पाकिस्तान का कहना है कि वह खुद पर कोई बड़ा खतरा देखेगा तो पहले न्यूक्लियर हमला कर सकता है, जबकि इजराइल की आधिकारिक पॉलिसी परमाणु अस्पष्टता की है। मतलब इजराइल दुनिया का एक अकेला देश है जो ना तो कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है और ना ही इनकार करता है। 1991 में अमेरिकी पत्रकार सैमुर हर्ष ने अपनी किताब द सैमसन ऑप्शन इजराइल्स न्यूक्लियर ओरिजिनल एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में खुलासा किया था कि इजराइल ने उनकी न्यूक्लियर साइट्स का इंस्पेक्शन कराने वाली अमेरिकी टीमों को धोखा देकर कैसे न्यूक्लियर हथियार बनाना जारी रखा था। एक्सपर्ट यह भी मान रहे हैं कि इजराइल को ईरान से न्यूक्लियर हमले का खतरा नहीं है, इसलिए वह ईरान में बड़े न्यूक्लियर अटैक के बजाय टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दाग सकता है। अगर न्यूक्लियर वार शुरू होता है तो पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।